ठीक है, सिलेक्ट डाटा पर जाएंगे, यहाँ से अपन इस पर से क्लिक हटा दिया था, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए वापस आ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है, इतना कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डाटा चेंज चार्ट टाइप। अभी अपन कौन सा कॉलम चार्ट है अपने पास, आपको इसका चार्ट टाइप चेंज करना है। आपने ये वाला ऑप्शन एमएस वर्ड में भी पढ़ा है। आप चेंज चार्ट टाइप पर जाएंगे, आपको कॉलम चार्ट में लेना है आपका डाटा, लाइन चार्ट में लेना है, इस तरह से लाइन में लेना है, तो देखिए बता रहा है आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको पाई चार्ट में लेना है, इस तरह से दिखाना है, बार चार्ट में लेना है, एरिया एक्स वाई स्केटर, जैसा भी आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कॉम्बो लेना है, मतलब दो तीन उनका कॉम्बो लेना है, तो आप यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए चेंज हो गया चार्ट। ठीक है, वापस नॉर्मल करना है, कंट्रोल जेड कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर जाकर कॉलम चार्ट सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो वो कॉलम चार्ट क्लियर है। के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मूव चार्ट। मूव चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि अभी देखिए आपके पास कितनी शीट है, एक दो तीन। ठीक है, हम एक शीट और ले लेते हैं, या फिर अभी रहने देते हैं। ठीक है, ले लिया। इस चार्ट को हमें दूसरी शीट पर भेजना है, तो डिजाइन पर जाएंगे, मूव चार्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट इन, कहाँ पर है अभी आपका चार्ट, शीट 3 में है। कहाँ भेजना है आपको, न्यू शीट पर। कहाँ भेजना है, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने इसको कर दिया, हमारे जो कहाँ है शीट 3 पर है, हमें इसको शीट 5 पर भेजना है। ओके, देखिए 5 पर शीट 5 पर आ गया, और आप देखेंगे शीट 3 से हट गया। ठीक है, अब वापिस उसी में भेजना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मूव चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर दोगे शीट 3 और ओके, शीट 3 पर आ गया। ठीक है, इतने ऑप्शंस क्लियर है, कोई डाउट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट। आप यहाँ से आपके चार्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको हमने बताया था, ये क्या है आपका चार्ट का टाइटल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं जो भी आपको देना है। अभी हम कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंट्रोल Z कर दिया, ये क्या हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग एरिया है। ये जो है ये आपका पूरा चार्ट एरिया है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ लाइन्स आ रही है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये भी कुछ एरिया है। ठीक है, इसके पीछे आप क्लिक कर रहे हैं, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, तो ये क्या है। जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा एरिया कौन सा है, तो आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर जिस भी एरिया पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, चार्ट टाइटल। आप यहाँ पर क्लिक करें, क्या आ रहा है, सीरीज रानी। आप यहाँ पर क्लिक करें, क्या आ रहा है, प्लॉट एरिया। आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, चार्ट एरिया। आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, क्या आ रहा है, वर्टिकल वैल्यू सेट। ठीक है, तो आपके इसमें क्या रहते हैं, अलग अलग एरिया रहते हैं। आपको जो भी एरिया सिलेक्ट करना है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया लीजेंड्स, तो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो। ठीक है, अब आप इसमें जो भी सिलेक्ट करोगे यहाँ से उसके अंदर क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से हो रही है, सिर्फ इसी के अंदर हो रही है क्योंकि ये सिलेक्ट है। क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी, देखिए हो रही है। ठीक है, जो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग करना सभी को आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। इसके बाद फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, फिल वाले, नो फिल, सॉलिड कलर करना है आपको, ग्रेडियंट करना है, पिक्चर वाले ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, पैटर्न लगाना है या फिर ऑटोमेटिक है, आपको कोई सा कलर चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये सभी ऑप्शंस आपको सेव वाले मिलेंगे फॉर्मेटिंग के। ठीक है, रिसेट टू मैच स्टाइल, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी वो सभी हट जाती है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ये भी चार्ट वाला ही ऑप्शन है। आप रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये क्या करता है, रिकमेंड करता है। अगर आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, रिकमेंडेड चार्ट और ऑल चार्ट। ऑल चार्ट करेंगे तो वही आ गया, कॉलम लाइन पाई बार, कौन सा बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा सिलेक्ट करिए। ठीक है, डाटा सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाइए, किस पे जाना है आपको, कौन सा चाहिए आपको। देखिए यहाँ से आप इसी चार्ट को किस में बना सकते हैं, स्टैक के चार कॉलम में बनाना है आपको, वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको 2D बार चार्ट में बनाना है, या फिर आपको यहाँ से ये स्टॉक चार्ट में बनाना है, इस तरह से। ठीक, कौन से चार्ट के द्वारा आपको इसको समझाना है, लाइन चार्ट में बनाना है आपको 2D लाइन। ठीक है, तो लाइन चार्ट में बताना है। ठीक है,
इसके बाद आपको जैसा भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चार्ट यहाँ पर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस आपको वही मिलते हैं, कर लेंगे। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये सभी वही ऑप्शंस है। या तो आप यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट से जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं चार्ट का टाइप, या फिर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चार्ट चूज कर सकते हैं, अलग अलग दे दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सेल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको कोई डाटा जो आपका है वो ग्राफ में आपको चार्ट के द्वारा समझाना है किसी को, तो आप उसके माध्यम से समझा सकते हैं चार्ट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट पाइवट चार्ट। अपन ने यहाँ पर इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पढ़ी थी। पाइवट टेबल का क्या यूज रहता है? किसी भी डाटा को शॉर्ट में देखना। इसी तरह से यहाँ पर पाइवट चार्ट है। आप अभी हमने आपको बताया कि आप इसका क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट में करके दिखाना, मतलब चार्ट के रूप में आप ज्यादा आसानी से समझा सकते हो। जैसे कि ये 3 नाम है, मान लीजिए बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से आपको बताना है कि 2011 में इन्होंने इतनी सेल की थी, 2012 में इतनी सेल की थी, 2013 में इतनी सेल की थी, वो आपको चार्ट के रूप में दिखाना है। कम की फिर ज्यादा की फिर कम की, इस तरह से। तो आप क्या करोगे, चार्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे पाइवट चार्ट। देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल। आप जिस पर भी जाना चाहते हैं क्लिक करेंगे, देखिए वही ऑप्शन आ रहा है जो पाइवट टेबल में आते हैं। आप यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपको इसको ओके करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब जब अपन पाइवट टेबल लेते थे तो ओनली टेबल आती थी, अब आपको क्या आ रहा है, चार्ट भी आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर सिर्फ ओनली देखना है दो, अभी हमने नेम पर क्लिक किया, सभी के नेम आ गए। अब हमने यहाँ से क्या किया, 2011 वाला सिलेक्ट किया, तो ओनली सिर्फ 2011 वाला ही बता रहा है, तीनों का, अजय का, राय का, राज का और रानी का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने 2013 सिलेक्ट किया, तो सिर्फ दो स्टूडेंट, दो का ही बता रहा है। ठीक है, ऐसे आपको दिखाना। अब उन्होंने कहा आपसे कि हमें 2012 का बताइए, आपने 2012 पर क्लिक कर दिया। आप बता दोगे कि राज ने सबसे कम सेल की थी, उससे ज्यादा राज, मतलब इन दोनों ने बराबरी की थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी शो करा रहा है और यहाँ पर भी चार्ट में भी शो करा रहा है, कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, प्राइवेट चार्ट करेंगे ओनली तो सिर्फ चार्ट आएगा, टेबल नहीं आएगी। ठीक है, आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। देखिए यहाँ पर टेबल बनाकर भी दे रहा है कि ये इतना इतना इन्होंने किया था, यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है। शॉर्ट में आपको दिखाना है, किसी को समझाना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आगे बता दें। ठीक है, अब इसी में आपको मिलता है स्पार्क लाइन्स ग्रुप। अब एडिंग्स वाला, देखिए एडिंग्स पर जाते हैं, आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टोर का और एक माई एप्स का। आप यहाँ से स्टोर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अलग अलग यहाँ पर एप्स आ जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पर ऐप रखना है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर आ रहा है विकिपीडिया, हमें क्या करना है, इस पर कुछ सर्च करना पड़ता है, बार बार जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ आ गया। और ये आपको कहाँ मिला करेगा, यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन है ये एप्स में। ठीक है, माई एप्स में मिला करेगा। जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे और एंटर कर दो किसी भी चीज के बारे में जो। ठीक है, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर इंग्लिश में देता है वो, लेकिन फिर भी अगर आपको हिंदी में लेनी है तो आपको अलग से जाना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर जैसे कोई जानकारी चाहिए थी तो आप क्या करते, इसको मिनिमाइज करोगे, इंटरनेट पर जाओगे, उसको सर्च करोगे, फिर लेकर आओगे। लेकिन यहाँ से आप ऐसे ही लेकर आ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट यहीं कर सकते हो। और भी ऑप्शन रहते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्स रहते हैं, आपको जिस टाइप की जरूरत पड़ती है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि सिंबल्स वाला लिखा है, सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स, वो वाला चाहिए आपको, जैसा भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ठीक है, और वो एप्स अब जैसे कि हमने हटा दिया, अब कहाँ मिलेगा, एक बार डाउनलोड कर लिया आपने तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर माई एप्स में। ठीक है, यहाँ पर ये आपने इतने डाउनलोड किए थे वो आपको यहाँ पर शो करा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है लाइन कॉलम विंडोज। ये होती है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन थोड़ा सा बड़ा है, हम आपको अभी शॉर्ट में समझा देते हैं, कल हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर, ये तो आपका डाटा अलग है, इसको हम यहाँ पर होम पर जा रहे हैं, इसको हम कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, हमें क्या करना है, इनका शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पार्क लाइन कहाँ चाहिए हमें, यहाँ पर, तो हमने पहले इसको सिलेक्ट किया डाटा को। ठीक है, इसके सॉरी
पहले हमने इस पर क्लिक